सुपौल जिले के राघोपुर के सिमराही में अवस्थित हाई स्कूल मैदान में आज कांग्रेस का बिहार मांगे परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीब ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार अपनी जेब भरने का काम कर रही है। यही कारण है कि बिहार से युवा पलायन कर रहे हैं। कहा कि बीजेपी और जेडीयू जुमले की सरकार है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि जुमलेबाजी की सरकार को बदलिए। ये लोग फिर से सत्ता धर्म के नाम पर सत्ता में आना चाहते हैं और फिर से घोटाला करेंगे। कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। एनडीए की सरकार से आम जनता त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन का दंश झेल रहे आम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, तभी आम जनता की मुश्किलें का हल हो पाएगा। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमरदीप कुमार ने की। यही देना चाहते हैं कि काफी देर से सुपौल के लोग, यहाँ के लोग जो है धोखा खा रहे हैं बीजेपी की सरकार से, जेडीयू की सरकार से। चाहे जब बाढ़ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वादे कर दिए जाते हैं, कागजी काम ही होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई मदद नहीं मिलती। नशाखोरी में ये एरिया बहुत ज्यादा व्यस्त भूलता जा रहा है, नशा एरिया में विलुप्त होता जा रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे प्रदेशों में जाकर यहाँ के युवा जो है अपने माता पिता, अपने घर वालों से दूर होकर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार जो है वो एक ही काम कर रही है, अपनी जेबें भरने का काम कर रही है, करप्शन कर रही है और लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर करना उसके लिए कुछ काम नहीं कर रही। और यही कारण है आज बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। सबसे ज्यादा युवा भारत देश में बिहार से जा रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए, बिहार के युवा को बिहार में रोजगार मिले, इस चीज के लिए बदलाव करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जो हर जगह यहाँ पे है, युवाओं के लिए सोचती है, रोजगार देने की नई नई पॉलिसीज लाती है। हमने अनुरोध किया है कि आप इस बार बदलाव कीजिए, क्योंकि जो बिहार जिस स्थिति से चल रहा है, चाहे वो जिस तरह से मैंने कहा, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, पलायन की बात हो, उससे अगर मुक्ति पानी है तो एक ही ऑप्शन है कि बदलाव किया जाए, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले है। और ये बीजेपी सरकार और जेडीयू सरकार क्या करती है कि कोसी के जो नदी के तट हैं उनको पक्का कर देंगे। कितना पक्का किया गया? सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ वादे करके उसको भूल जाते हैं। जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं, जब इलेक्शन जीत के 5 साल की छुट्टी में चले जाते हैं और उसके बाद फिर से वापस आएंगे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे। कभी इस चीज पे वोट नहीं मांगेंगे कि हमने पिछले 5 सालों में क्या किया, हमने कितने वादे किए, उसमें से एक भी वादा पूरा किया, इसमें कभी चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ जो जिस तरह से जात धर्म के नाम पर वोट मांगने की आदत करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है बिहार के लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं। इस बार बिहार का युवा जो है वो समझदार युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, वो बदलाव की तरफ जाएगा। वो इन बीजेपी वालों, जेडीपी वालों से भी, जेडीयू वालों से भी पूछेगा कि तुमने भैया इतने इतने वादे किए थे, क्या एक भी पूरा नहीं किया, तो हम तुम्हें वोट क्यों डालें? चुनावी साल है और 5 दिन के दौरे पर मोहन भागवत भी आए हैं, तो कांग्रेस इसको कैसे ले रही है? देखिए, उनका काम है आना, वो आएंगे, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं समझता हूँ युवा होने के नाते, कि ये बिहार के युवा है, आपके माध्यम से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अगर वादे उन्होंने किए, जो काम उन्होंने बोला वो किया, तो उनको वोट डालिए। लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी की है, आपको जो जो बोला वो कुछ नहीं किया। अगर भर्ती घोटाला नहीं हुआ, अगर करप्शन नहीं हुआ, अगर पेपर लीक्स नहीं हुए, तो आप इनको वोट डालिए। अगर पेपर लीक्स हुए हैं, भर्ती घोटाला हुआ है, हर जगह करप्शन की है, तो आप बदलाव कीजिए, क्योंकि ये लोग वापस आपको धोखा देकर धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सत्ता में आना चाहते हैं और उसके बाद फिर से यही घोटाला करेंगे। अमित शाह जी का बेटा दुबई में बैठकर मजे ले सकता है, लेकिन बिहार का बेटा दूसरे प्रदेशों में जाके मेहनत मजदूरी करेगा। ये सोच बीजेपी वालों की है, इसको बदलने की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस का आना जरूरी है। देखिए, स्मार्ट मीटर सिर्फ बिहार में नहीं, जम्मू कश्मीर का मैं हूँ, वहां भी हमने जब से देखा स्मार्ट मीटर लगे, उसके बाद स्मार्ट मीटर के आने के बाद बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ता था। बिजली के कटों में कोई कमी नहीं आई, कट्स उतने ही होते थे, लेकिन बिल ज्यादा बढ़ता था। और जो गरीब लोग थे, जो एक एक घर का जिनका कमरा था, उनके हजारों में बिल आ रहे थे।
तो इससे सामने पता चलता है, पहले तो ये पता कीजिए ये कौन सी कंपनी है, कहीं इसके पीछे भी अडानी तो नहीं है जिनका ये लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं जानता, जम्मू कश्मीर का तो जानता हूँ। तो ये कौन कर रहा है? और ये बीजेपी का बहुत सिंपल सा एक साजिश है। सरकारी डिपार्टमेंट यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ये सरकारी डिपार्टमेंट जो पैसा सरकार को आ रहा है वो इनके मित्र अडानी अंबानी जैसों को प्राइवेट करके बिजली का निजीकरण का भी काम हुआ होगा बिहार में। और ये मोदी जी के वही लोग होंगे जो हवाले का पैसा बीजेपी को देते हैं एमएलए खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए। तो ये सारा हवाले का पैसा जो है उनकी मदद की जा रही है बीजेपी के दोस्त। विशेष नेतृत्व है वो तय करेगा। हमारा काम युवाओं के पास जाना है, उनसे अपनी बात रखना है और वो हम कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में बाबाओं का दौर जारी है, इससे क्या लग रहा है कि बिहार में असर पड़ेगा चुनाव पर? मुझे नहीं पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के बिहार के युवाओं से विनय निवेदन किया है कि इस बार जब कोई भी वोट मांगने आएगा तो आप उनसे पूछिएगा कि जो वादे किए थे वो उन्होंने कितने निभाए। क्या फिर से जात और धर्म के नाम पे वोट मांगने आए हैं और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा? पेपर लीक, भर्ती घोटाला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए, अगर काम किया है तो वोट दीजिए, अगर नहीं किया तो प्लीज परिवर्तन कीजिए।